स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन अकेडमी। मैं हूं गणेश कुमार और आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनटीएससी के बारे में, दैट इज नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन के बारे में। ओके, तो आज हम लोग एजुकेशन अवेयरनेस प्रोग्राम, दैट इज एजुकेशन जागरूकता कार्यक्रम, जिसमें एपिसोड 2 है ना, एपिसोड 2 के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें हम लोग बात करेंगे इट्स ऑल अबाउट एनटीएससी, है ना, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। ठीक है, एनटीएससी का फुल फॉर्म नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन होता है। तो होता क्या है ये, है ना, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन इज ए नेशनल लेवल स्कॉलरशिप एग्जाम कंडक्टेड बाय एनसीईआरटी। ठीक है, ये जो है नेशनल लेवल मतलब इंडिया लेवल में जो है एक एग्ज़ाम होता है जो एनसीईआरटी जो है एनसीईआरटी के द्वारा इसको कराया जाता है। ठीक है, और ये कौन सा स्कॉलरशिप एग्ज़ाम है, मतलब इसमें क्या मिलता है, स्कॉलरशिप मिलेगा। ठीक है, इस एग्ज़ाम को निकालने के बाद क्या मिलेगा, स्कॉलरशिप। ठीक है, ये कोई कहीं पे एडमिशन के लिए नहीं होता है ना, बिल्कुल ये है ना, बल्कि ये एग्ज़ाम जो है स्कॉलरशिप के लिए होता है। क्या स्कॉलरशिप होता है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, है ना, किस टाइप का एग्जामिनेशन होता है, क्या क्या प्रोसेस है। तो इसमें 2 स्टेज में होता है, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। स्टेज 1 एंड स्टेज 2 में, स्टेज 1 में क्या होता है, स्टेट लेवल एग्जामिनेशन, और स्टेज 2 में है नेशनल लेवल एग्जामिनेशन। स्टेट 1 में क्या है, स्टेट लेवल मीन्स, है ना, ये जैसे हम लोग झारखंड स्टेट में है तो झारखंड लेवल में एग्ज़ाम होगा, कोई दूसरे स्टेट में है तो उस स्टेट के बेसिस पे एग्ज़ाम होता है। और ये जो है स्टेट मतलब झारखंड सरकार के द्वारा लिया जाएगा, है ना, मतलब जैक, जैसे झारखंड बोर्ड हम लोग का जो है, झारखंड में जो स्टेट बोर्ड है वो क्या है, जैक बोर्ड है, झारखंड बोर्ड है ना, उसके द्वारा ही इसको कंडक्ट कराया जाता है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग मतलब अपना स्टेट बोर्ड वाला ही इसको एग्ज़ाम को लेता है। ठीक है, और दूसरा स्टेज होता है नेशनल लेवल एग्ज़ाम, जो पूरा है ना एनसीईआरटी जो है कंडक्ट कराता है, मतलब इसमें क्वालिफाई करोगे तभी इस एग्ज़ाम को दे सकते हो। ठीक है, ओके, तो स्टेज 1 में स्टेट लेवल एग्जामिनेशन होता है। इसमें क्या क्या होता है, देखो इसमें 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पार्ट 1 इसमें होता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, इसको मैट बोला जाता है, और दूसरा होता है पार्ट 2 स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, इसको सेट बोला जाता है। ठीक है, मैट और सेट, मतलब स्टेज 1 में 2 पेपर होता है। ठीक है, क्या क्या, मेंटल एबिलिटी टेस्ट एंड स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, 2 पेपर होगा। ठीक है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट में क्या होता है, इसमें है ना, इसमें क्या किस टाइप से पूछता है, पार्ट 1 में मेंटल एबिलिटी टेस्ट है ना, इसमें क्या सब्जेक्ट होते हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, है ना। रीजनिंग हम लोग जानते हैं बहुत सारा टाइप का रीजनिंग आता है ना, एक फिगर वाला आता है और एक बिना फिगर वाला। फिगर वाला को हम लोग बोलते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग। ठीक है, और बिना फिगर वाला को क्या बोलते हैं हम लोग, वर्बल रीजनिंग। ठीक है, जैसे कि पूछे, जैसे कि ब्लड रिलेशन होता है ना, पढ़े जानते होगा कि इसका तुम्हारा मामा का, ये का, वो का है, तुम्हारा क्या लगेगा, इस टाइप से होता है ना, तो उसको हम लोग उस टाइप को क्या बोलते हैं, हम लोग रीजनिंग बोलते हैं, है ना। फिर ये सब्जेक्ट इसमें पूछा जाता है। टोटल मार्क्स कितने का होता है, 100 मार्क्स का। नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी कितने होते हैं, 100, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स। ठीक है, टाइम जो है 120 मिनट, मतलब 2 घंटे का टाइम रहता है। नेगेटिव मार्किंग बहुत ही प्लस पॉइंट है, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। ठीक है, जनरली जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होता है सब में क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग रहता ही है। ठीक है, लेकिन इसमें जो है कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। ओके, क्वालिफाइंग मार्क्स, है ना, कितना मार्क्स लाने से इस टेस्ट को क्वालिफाई कर सकते हो, तो कितना लाना पड़ेगा, 40%। 40% मीन्स 100 में कितना लाना है, सिर्फ 40 मार्क्स लाना है। ठीक है, और 32% है किसके लिए, SC ST PWD के लिए। ठीक है, जो SC ST कैटेगरी में है उसके लिए 32%, मतलब 32 मार्क्स लाना पड़ेगा 100 में। ठीक है, मीडियम ऑफ एग्जाम, किस टाइप का एग्जाम होगा, मतलब कैसे होगा, हिंदी में, इंग्लिश में और अदर रीजनल लैंग्वेज लाइक गुजरात में गुजराती में होता है ना, इस टाइप से। वेस्ट बंगाल में बंगाली से होता है। तो स्टेट वाइज होता है ना, ये स्टेट लेवल एग्जाम है, तो अपना अपना स्टेट वाला लोग अपने लैंग्वेज में ले सकता है। अदरवाइज जिसमें देना चाहते हो, जनरली हम लोग हिंदी या इंग्लिश में देना चाहते हैं। ठीक है, तो इसमें दे सकते हो। ये स्टेज 1 हो गया स्टेट लेवल एग्जाम का। ठीक है, अच्छा, इसमें हम लोग पार्ट 1 डिस्कस किए। इसमें 2 पार्ट होता है, एक मेंटल एबिलिटी टेस्ट, दूसरा SAT स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, है ना। तो पार्ट 2 में वैसे ही है बिल्कुल, इसमें भी 100 मार्क्स रहता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना होते हैं, 100, लेकिन इसमें जो सब्जेक्ट है वो, है ना,
रीजनिंग नहीं, इसमें क्या क्या पूछेगा, मैथ्स एंड साइंस और एसएसटी, ठीक है, मैथ साइंस एंड एसएसटी। मैथ्स जो है 20 क्वेश्चन रहेगा, टोटल 100 क्वेश्चन है ना, 20 क्वेश्चन मैथ्स का 40 क्वेश्चन साइंस और 40 क्वेश्चन एसएसटी, ठीक है। साइंस में भी फिजिक्स केमिस्ट्री फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों रहेगा, तो 13 13 और 14। फिजिक्स केमिस्ट्री में 13 13 पूछता है और बायोलॉजी में जनरली 14 पूछता है, ठीक है। उसी तरह एसएसटी में बहुत सारा 4 पार्ट होता है ना, 5 पार्ट होता है जनरली, क्या क्या, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, फिर डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। तो जनरली इकोनॉमिक्स डिजास्टर मैनेजमेंट है ना, मिलके एक ही मान के चल सकते हो, और 10-10 क्वेश्चन उसमें रहेगा, है ना, 40 क्वेश्चन है, मतलब सबसे 10-10 क्वेश्चन पूछता है। टाइम कितना रहता है, 120 मिनट, 100 क्वेश्चन 120 मिनट, उसमें भी 120 मिनट ही था, इसमें भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, बिल्कुल क्वालिफाइंग मार्क्स कितना होगा 40%, मतलब 40 मार्क्स इसमें भी लाना पड़ेगा। और मीडियम ऑफ एग्ज़ाम का फिर से वही है ना, हिंदी, इंग्लिश या रीजनल लैंग्वेज में दे सकते हो, ठीक है। तो 2 पार्ट हो गया, है ना, मैथ जिसमें रीजनिंग पूछता है पूरा, है ना, जो कि बहुत ही आसान पूछता है, और पार्ट 2 जिसमें मैथ साइंस और एसएसटी पूछता है, ये थोड़ा पढ़ने वाला होगा, है ना, मतलब समझने वाला भी है, थोड़ा सा आईक्यू लेवल चेक करने वाला होता है, ठीक है। ओके, तो 2 पार्ट में हो गया। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्टेट वाइज दे दिया है कि किस स्टेट से कितने स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जाता है, ठीक है। जैसे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से 20 स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जाता है, वहाँ छोटा सा है। हम लोग का झारखंड से देखो कितना, 142 स्टूडेंट्स को यहाँ से सेलेक्ट करेगा, किसमें, स्टेज 1 में, है ना, स्टेज 1 का बात कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से हर एक स्टेट से लगभग इतना स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जाता है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, और भी इधर लिखा हुआ है, ठीक है। वेस्ट बंगाल से देखो 569, टोटल कितना स्टूडेंट सेलेक्ट होगा, 8387, ठीक है। ये स्टेज 1 में सिलेक्शन होता है, ठीक है, इतना स्टूडेंट्स को टोटल ऑल ओवर इंडिया से इतना लोग को सेलेक्ट किया जाता है, ठीक है। और स्टेज, है ना, अच्छा, इसमें रिजल्ट जो है किसके बेसिस पे सेलेक्ट किया जाता है, दोनों मैट और सेट दोनों एग्जाम था ना, उसके बेसिस पे जिसका ज़्यादा मार्क्स आएगा दोनों मिला के, ठीक है, उसके बेसिस पे उसका सिलेक्शन होता है, ठीक है। वही लिखा, सिलेक्शन ऑफ द अवार्डीज विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल मार्क्स स्कोर्ड इन मैट एंड सेट बेस्ड ऑन मेरिट, ठीक है। मतलब मैट और सेट दोनों ही एग्जाम में टोटल मार्क्स काउंट करके जिसका ज़्यादा आएगा, मतलब टोटल कितना मार्क्स हो गया, मैट में था 100 मार्क्स और सेट में भी 100 मार्क्स, 200 मार्क्स होता है, उसमें भी 40% लाने से ही क्वालिफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। तो बहुत लोग क्वालिफाई ही नहीं कर पाते, पहले जो है नेगेटिव मार्किंग भी इसमें रहता था, तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा ज़्यादा होने की वजह से बहुत लोग क्वालिफाई ही नहीं कर पाते थे, इसलिए नेगेटिव मार्किंग हटा दिया गया, ठीक है। मतलब जितना स्टूडेंट चाहिए था, कितना स्टूडेंट चाहिए, लगभग हर साल उसको लगभग 8000 के आसपास चाहिए होता था, उतना लोग क्वालिफाई ही नहीं कर पाता था, इसलिए जो है बाद में उसको नेगेटिव मार्किंग हटा दिया गया, ठीक है। अच्छा, इसमें भी एग्ज़ाम कितने लोग देते हैं, लगभग 10 से 12 लाख स्टूडेंट्स हर साल एग्ज़ाम देते हैं, 10 से 12 लाख स्टूडेंट्स, मतलब समझ लो 10-12 लाख में मतलब 8000 सिलेक्शन होगा, तो बहुत ही कम सिलेक्शन होता है, ठीक है। मतलब थोड़ा सा कंपटीशन टफ है। अच्छा, इससे फ़ायदा क्या होगा, अभी आगे देखते हैं रिजल्ट। एप्लीकेशन फ़ी मतलब है ना, फॉर्म फी बोल सकते हो, कितना लगेगा एग्ज़ाम का, ठीक है। तो अलग अलग स्टेट का अलग अलग लगता है ना, 500-600 इस तरह का लग सकता है, ठीक है। अलग स्टेट वाइज लेता है ना ये, इसलिए है ना, अलग अलग हो सकता है अलग अलग स्टेट का। ओके, एलिजिबिलिटी, कौन इस एग्ज़ाम को भर सकता है, कौन भर सकता है, द स्टूडेंट्स हु आर अपियरिंग इन क्लास 10th बोर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, जो क्लास 10th बोर्ड में है या पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, बहुत लोग फिर से दे देता है ना, फेल हो गया फिर से दे रहा है, तो उसको अलाउ नहीं करता है भरने का, ठीक है। जो पहली बार 10th बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं वही लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। सिलेबस है ना, कहाँ कहाँ से पूछता है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो ये सब जो है 9th और एसएसटी भी था ना, 9th और 10th दोनों ही सिलेबस का पूछ सकता है, ठीक है। अब स्टेज 2 आ जाओ। स्टेज 1 में कितना लोग का सेलेक्ट किया था, 8000 के आसपास, है ना। इसके बाद स्टेज 2 होता है, स्टेज 2 मतलब नेशनल लेवल एग्जामिनेशन, मतलब अब इंडिया लेवल पे इसका एग्जाम होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, फिर से टोटल मार्क्स 100 सेम टू सेम जैसा पहले था, है ना। इसमें भी 2 पार्ट में होगा, मेंटल एबिलिटी टेस्ट और दूसरा
स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट बिल्कुल सेम तरीके से, सेम टू सेम 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, थोड़ा सा लेवल इसमें बढ़ जाता है, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है। उसी तरह पैटर्न वही रहेगा बिल्कुल जैसा कि स्टेज 1 में था, लेकिन लेवल थोड़ा सा क्या होगा, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन पूछ देता है, ऐसा बोल सकते हो, क्योंकि अब तो है ना कंपटीशन कितने लोग में है, 8000 स्टूडेंट्स में है ना, इसलिए थोड़ा सा लेवल ज़्यादा हो जाता है। और इसमें भी रिजल्ट जो है फिर से मैट और सेट पे जितना मार्क्स आएगा उसके बेस पे होगा। अब जो नंबर ऑफ स्कॉलरशिप है कितने लोग का सेलेक्ट करेगा, टोटल 2000 है ना, टोटल 2000 स्टूडेंट को सेलेक्ट करता है। ओके, मतलब 8000 में कितने लोग को सेलेक्ट किया, 2000 स्टूडेंट्स को। इसमें एप्लीकेशन फ़ी, नो एप्लीकेशन फ़ी, स्टेज 1 है ना निकाल लियो हो तो फिर कोई फिर से फॉर्म का पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ेगा, फॉर्म भरना पड़ेगा लेकिन पैसा नहीं देना पड़ता है। एलिजिबिलिटी कौन है, द स्टूडेंट्स हु क्वालिफाई स्टेज 1, स्टेज 1 क्वालिफाई करोगे तभी तो स्टेज 2 भर सकते हो ना, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग स्कॉलरशिप, कितना स्कॉलरशिप मिलता है, ठीक है। तो देखो स्टेज है ना, यहाँ पे देखो हायर सेकेंडरी लेवल है ना, हायर सेकेंडरी लेवल का मतलब हो गया 11th और 12th, मतलब अभी 10th में हम लोग एग्जाम निकाल लेते हैं, और 11th और 12th पर मंथ जो है 1250 मतलब 1250 रुपया हर महीना मिलता है, ठीक है। कब तक, 11th और 12th में, ठीक है, 11th 12th में जो है 1250 रुपया हर महीना मिलता है, ठीक है। दूसरा ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट, मतलब सिर्फ 11th 12th तक ही नहीं मिलेगा, उसके आगे भी मिलेगा है ना, दैट इज ग्रेजुएशन जैसे कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो या एमएससी कर रहे हो है ना, बीएससी प्लस एमएससी, मतलब इधर 2 साल, बीएससी में 3 साल है ना, एमएससी में फिर 2 साल, तो 2 3 2 यानी 7 साल तुमको जो है पर मंथ है ना मिलते रहेगा, लेकिन यहाँ पे 2000 महीना मिलेगा ग्रेजुएट में, ठीक है, और उसमें 11 12 में 1250। उसके बाद 7 साल के बाद भी यदि पीएचडी करते हो, ठीक है, 4 इयर्स का है ना, 4 साल, मतलब और 4 साल मिलेगा, ठीक है, एज पर यूजीसी नॉर्मलाइजेशन, ठीक है, यूजीसी के अनुसार, मतलब जो भी यूजीसी है मतलब यूनिवर्सिटी है उसके बेसिस पे है ना। तो जनरली इसमें थोड़ा ज़्यादा मिलता है, लगभग 20,000 या 25,000 के आसपास पर मंथ मिलता है पीएचडी में, ठीक है, 25 से लगभग 25 के आसपास, हाँ 25 से 30 भी हो सकता है, इस तरह मिलता है पीएचडी में। मतलब इधर 2 साल, इधर 3 2 5 2 7 4 11 साल टोटल स्कॉलरशिप मिलते रहेगा पर मंथ, ये हर महीना का बात है, हर महीना जो इतना मिलते रहेगा, ठीक है, इस तरह। ओके, तो किस टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ पे है ना, सैम्पल क्वेश्चन फॉर मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग वाला किस टाइप से पूछता है, जैसे देखो इन अ सर्टेन कोड मंकी इज रिटन एज XDJMNL, हाउ इज टाइगर रिटन इन दैट कोड, ठीक है, मतलब इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है कि मंकी को ऐसा लिखेंगे तो टाइगर को क्या लिखेंगे, है ना, इसको हम लोग कोडिंग डिकोडिंग बोलते हैं, है ना, इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। फिर बोलेगा इन ए क्यू रेखा इज 9 फ्रॉम द बैक, गीता इज प्लेस इज 8 फ्रॉम द फ्रंट, रिमिया इज स्टैंडिंग बिटवीन टू, व्हाट कुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स स्टैंडिंग इन द क्यू, मतलब है ना, इसको बोलते हैं हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट, है ना, सिटिंग अरेंजमेंट, मतलब बोलेगा क्या, रेखा जो है पीछे से 9th नंबर पर है, गीता जो पीछे आगे से 8 नंबर पर है, फिर उन दोनों के बीच में रिमिया है, तो बताओ टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितना होगा, मतलब इस टाइप का रीजनिंग बहुत सारा पूछ सकता है, ठीक है। और भी इस टाइप से भी वेन डायग्राम जैसे है ना, यहाँ पे बोल दिया विच वन ऑफ द 4 डायग्राम्स गिवन बिलो रिप्रेजेंट्स स्कूल टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, ये सब में से कौन जो है स्कूल टीचर्स और स्टूडेंट्स का रिलेशन को बता रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है। ये हो गया तुम्हारा मैथ का, मतलब मेंटल एबिलिटी यानी रीजनिंग का, ठीक है। और जहाँ तक सेट का है उसमें जो है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी से रिलेटेड एसएसटी से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है, ठीक है। ओके, तो ये था पूरी NTSC के बारे में डिटेल से, ठीक है।